हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो क्वांटम संख्या, और ये क्वांटम संख्या परमाणु संरचना का वह टॉपिक है जिसको आप बैकबोन कहा जाता है इस चैप्टर का। जैसे हम लोग का बैकबोन ये है ना भाई, ये पीठ की हड्डी देख रहे हो, रीढ़ की हड्डी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। उसी प्रकार अगर ये बैकबोन खत्म हो जाए तो इंसान उठ नहीं सकता है। अगर आप परमाणु संरचना को पढ़ रहे हैं और क्वांटम संख्या नहीं जान रहे हैं तो समझिए आपको परेशानी है, यानी आप परमाणु संरचना अच्छे से नहीं समझ में आएगा आपको। और एक बात, परमाणु संरचना को समझने के लिए क्वांटम संख्या जानना बहुत जरूरी है। और क्वांटम संख्या जानते हैं, क्वांटम संख्या बिना कॉपी कलम का बनेगा। बस ये लेक्चर देख लेना, और ये लेक्चर देखने के बाद अगर क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से नहीं बनेगा, बिना कॉपी कलम की सहायता से, मतलब मौखिक क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी है। बस शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो को देखिए, और अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पहले आप देख लीजिए, जितना बात पहले बोल रहे हैं उतना को आप देखिए, सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं होते। मैं प्रदीप सर, आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं, और आप लोग भी हेडिंग बना लीजिएगा क्वांटम संख्या। चलिए आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए क्वांटम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ध्यान से देखिए। और इसी में क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार का क्वांटम संख्या इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए हेडिंग बना लीजिए सब लोग क्वांटम संख्या, ठीक है। चलिए हो था, शुरू करें। अब ये देखिए क्वांटम संख्या क्या है। जैसे क्वांटम संख्या, एक पहले इंसान का एग्जांपल लेते हैं। कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, जैसे आप हो, और आप तक हमको पहुंचाना है, चाहे आप हो, आप तक हमको पहुंचाना है किसी भी सामान को। जैसे ये मार्कर है, और ये मार्कर को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस मार्कर को कहेंगे रे ओम ग्रीम ग्रीम स्वाहा, ओम स्वाहा, मार्कर चले जाओ। क्या चले जाएगा? नहीं जाएगा। या इस मार्कर को पहुंचाने का 2 रूल है, 2 नियम है, या 2 तरह से आपके पास ये मार्कर जा सकता है। पहला ये है कि इस मार्कर को या तो मैं खुद लेकर जाऊं आपके पास, या नहीं तो इस मार्कर को आपके पोस्टल एड्रेस पर भेजवा दूं। पोस्टल एड्रेस का मतलब कि आप किस देश से संबंधित हो, आप किस राज्य से संबंधित हो, आप किस शहर से संबंधित हो, और आपका गांव कौन सा है, यही ना होगा। बोलो भाई हाँ या ना। जैसे या अभी कोई हमको खोजने आया और बोला कि सर, प्रदीप सर आप बोल रहे हैं केमिस्ट्री पॉइंट वाले? बोले हाँ बोल रहे हैं भाई। सर आपको खोजना है, यानी आपसे मिलना। तो हम उनको एक्चुअल एड्रेस देंगे। आप जो है बिहार में पूर्णिया जिला आ जाओ, पूर्णिया जिला के कॉलेज चौक के बगल में शीतला मंदिर है, शीतला मंदिर के पास केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया कोचिंग है, और इसी में हम आपको मिलेंगे। तो मैं अपना एक्चुअल एड्रेस दिया, एकदम परमानेंट एड्रेस दिया, ताकि उनसे हम क्या करें, मिल पाए। उसी प्रकार जब आप परमाणु संरचना पढ़ते हैं तो परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, क्योंकि परमाणु संरचना चैप्टर का नाम है, तो परमाणु तो आपको पता है गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसी परमाणु के बीच में आपने पढ़ा होगा नाभिक होता है, इसी नाभिक में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और ये जो नाभिक के चारों ओर ये जो सर्कुलर पाथ होता है, इसी को हम लोग कक्षा बोलते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो परमाणु है, परमाणु के 3 कण होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, मूल भौतिक कण के नाम से जानते हैं। तो ये परमाणु के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो यानी 4 संख्या का ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को बताता है, उसी को हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। अगर कोई पूछेगा क्वांटम संख्या क्या है, तो हम लोग देखिए क्वांटम संख्या का क्या परिभाषा देंगे। कि मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन जो है कि जो जानकारी देगा, तो इलेक्ट्रॉन की जानकारी कैसे देगा? तो इलेक्ट्रॉन की जानकारी देगा कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, यानी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट से संबंधित जानकारी मिलेगा। कि इलेक्ट्रॉन जो है किस सबसेल में है, सबसेल से रिलेटेड हमको जानकारी मिलेगा। उसके बाद इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है,
किस ऑर्बिटल में है और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में है, इन चारों चीजों की जानकारी आपको जहां से मिलेगा वही है आपका क्वांटम संख्या। यानी वैसा संख्या, ये चार टाइप का होता है, एक कक्षा की जानकारी देने वाला, एक सबसेल की जानकारी देने वाला, एक ऑर्बिटल की जानकारी देने वाला और एक डायरेक्शन यानी दिशा की डायरेक्शन देने वाला। चार टाइप का क्वांटम संख्या होता है और चार संख्या होती है, क्योंकि यह संख्या लगा हुआ है तो जो वैसा संख्या जो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। बोलिए तो क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। कोई पूछेगा क्वांटम संख्या क्या है तो बोलिएगा चार संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा, चार संख्याओं का ऐसा समुच्चय या समूह या समुच्चय जो इलेक्ट्रॉन की, ये नोट्स आपको मिल जाएगा बोर्ड पीडीएफ, जो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को बताता है, पूरी जानकारी को बताता है, क्वांटम संख्या कहलाता। क्या कहलाता भाई, क्वांटम संख्या कहलाता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। यानी द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देता है उसी संख्या को आप बोलिएगा क्वांटम नंबर। यानी द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज क्वांटम नंबर। और वो क्वांटम नंबर कौन कौन है, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, किससे, एन से, याद रखना। दूसरा होता है सर जी द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी, क्या लिखोगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या। आप सुनकर भी लिख सकते हो, देखकर भी लिख सकते हो। द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल, इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, किससे, एल से। और तीसरा वाला होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, कौन सी बोलते हैं, चुंबकीय, ये कहता है चुंबकीय। ऐसे संधि विच्छेद करके ना बोलो, नहीं तो अर्थ बदल जाता है। यहाँ चुंबकीय पढ़ना है और कहता है चुंबकीय, तो ऐसे में तो संधि विच्छेद करोगे, चुम जोर बकीय यानी चुम के बकीय, समझ रहे हैं। इसलिए एक साथ बोलिए सब लोग, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। और चौथा वाला होता है हमारा चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या यानी इंग्लिश में बोलिएगा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से। तो याद रखिएगा 4 प्रकार का क्वांटम संख्या है जिसको हमने आपको यहां पर लिख दिया है। देखिए क्वांटम संख्या, कोई पूछेगा कितने टाइप का, तो बोलना 4 टाइप का। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। अब ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसको एन से लिखते हैं, इसको एल से, इसको एम से, इसको एस से, इसीलिए एन एल एम एस, बोलो तो एन एल एम एस, एन एल एम एस। एन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, एल मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या, एम मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या और एस मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो है एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करते हैं। सो दोस्तों एन एल एम एस, दीज आर 4 नंबर्स, दीज आर 4 सेट ऑफ नंबर विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रहता है उसकी जानकारी देने वाला है मुख्य क्वांटम संख्या।
इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में होगा ये दिगंशी क्वांटम संख्या बताएगा, और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होगा ये चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगा, और इलेक्ट्रॉन किस तरफ चक्कर लगाएगा गोले गोले तब ना वही डोले डोले, है ना, तो वो बताता है चक्रण क्वांटम संख्या। 4 टाइप का हुआ, इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, है ना। कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। और एक कहावत है 72 से 72 की तलाश करो, 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए ऐसे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, है ना। तो ये क्वांटम संख्या 4 टाइप का हुआ। अब आइए पहला क्वांटम संख्या हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में तो बता दिए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कहते हैं। और ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसको नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट होगा इसे नील्स बोर ने, किसने भैया, इसे नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया, नील्स बोर ने दिया। दूसरा बात लिखेंगे इस क्वांटम संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं, एन द्वारा, छोटू एन द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, एन द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखना सब लोग कि मुख्य क्वांटम संख्या को, जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और इसको नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। बताओ किसने दिया था, तो नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था। अब आइए इस क्वांटम संख्या को हम लोग याद रखिएगा, यह क्वांटम संख्या या इस क्वांटम संख्या द्वारा, इस क्वांटम संख्या द्वारा कक्षा की जानकारी मिलती है। किसकी भैया, कक्षा यानी ऑर्बिट, कक्षा को हम लोग सेल भी कहते हैं, ऑब्लिक देके सेल की जानकारी मिलती है। याद रखना किसकी जानकारी मिलती है, तो कक्षा की जानकारी किस क्वांटम संख्या द्वारा मिलती है, तो वह है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा हम लोग कक्षा की जानकारी लेते हैं, ऑर्बिट की जानकारी लेते हैं। और जानते हैं इस क्वांटम संख्या द्वारा देखिए क्या क्या मिलता है, इस क्वांटम संख्या द्वारा निम्न जानकारी प्राप्त होता है। निम्न जानकारी प्राप्त होता है। निम्न जानकारी प्राप्त होता है मतलब हुआ कि अब नंबर बाय नंबर हम आपको समझाते चले जा रहे हैं। देखिएगा पहला नंबर में आप निकाले होंगे त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और आर बराबर मैंने फॉर्मूला लिखाया था n²/z इंटू 0.53 एंगस्ट्रम। ये मैंने आपको बताया था। यानी आप ऐसे समझो कि जिस फॉर्मूला में n होगा यानी कक्षा से रिलेटेड फॉर्मूला होगा, सब जानकारी मिलेगा मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर। मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर वो सब जानकारी मिलेगा जिसमें आपका n का वैल्यू है। किसका वैल्यू है भाई, n का वैल्यू है, वो सब जानकारी आपको यहां पर मिलने वाला है। अब देखिए रेडियस, आप यहां पर n जो है ये n है कक्षा की संख्या। n क्या है भाई, कक्षा की संख्या है। z क्या है भाई, परमाणु संख्या है, और 1 एंगस्ट्रम बराबर आपको पता है होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आर त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या की जानकारी मिल गया। दूसरा नंबर में वेग की जानकारी, वेग की गणना हमने आपको ये फॉर्मूला द्वारा बताया था, v बराबर k इंटू z/n। इसमें भी देखो n आया कि नहीं आया, इसमें भी n आया। इसका मतलब जो है वेग की गणना, ये जो k का मान होता है, k कांस्टेंट होता है,
2.18 गुना 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में चक्कर लगाता है वो किस वेग से लगाएगा, किस परमाणु में लगाएगा, किस कक्षा में होगा, ये इस फॉर्मूला से निकालते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बताओ भाई, यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जल्दी से आप पूछ लो। उसके बाद आपको मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बताया था। किसका? एनर्जी का। एनर्जी, ऊर्जा, 3 नंबर में ऊर्जा E बराबर मैंने बताया था -1312 किलो जूल हर मोल इंटू Z² बटा N²। या मैंने एक फॉर्मूला बताया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बाय N²। तो यहां भी आपका n आया। इसका मतलब है कि जिस जिस फॉर्मूला में n का मान आएगा, समझ लो वो सब की जानकारी कौन दे रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या दे रहा, मुख्य क्वांटम संख्या दे रहा। यहां आप ऐसे एक फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू n लेमडा। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा नाभिक है और ये हमारा सर्कुलर पाथ है, सर्किल है। तो एक सर्किल घूमने में अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक घूमेगा तो कितना दूरी तय कवर करेगा? 2πr बराबर होता है n लेमडा। तो इसमें भी आपका n का मान आया ना, तो समझ लो ये परिधि है, सरकमफ्रेंस है। तो एक बार एक चक्कर लगाया तो 2πr हुआ। तो ये भी आपका किसमें? मुख्य क्वांटम संख्या में आएगा। किसमें आएगा? यानी n का जितना भी मान होगा सब मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत आएगा। बोलो भाई, सबको समझ में आया? उसके बाद आपको मैंने बताया था ये मेरा नाभिक, ये मेरा पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये रहा चौथी कक्षा। ध्यान से सुनना। ये जो है अगर इसको हम ऐसे लिखें, ये पहली कक्षा n1, ये दूसरी कक्षा n2, तीसरी कक्षा n3, चौथी कक्षा n4 डॉट डॉट डॉट। ये भाई मेरा क्या है? कक्षा है, यानी ऑर्बिट है। अब पहली कक्षा को हम लोग के सेल बोलते हैं, दूसरा को L, तीसरा को M, चौथा को N। यानी सेल स्टार्ट होता है K से, KLM, ये हमारा सेल है और आगे चलते जाएगा। और सेल में होता है सब सेल। सेल में क्या होता है? सब सेल। ये हमारा पहला सेल है, इसमें पहला सब सेल होगा S, इसमें होगा SP, इसमें क्या होगा? SPD, इसमें क्या होगा? SPDF। अब ये पहला है तो 1 लगा दो, ये दूसरा है 2 लगा दो, ये तीसरा है 3 लगा दो, ये चौथा है 4 लगा दो। ये हमारा हो गया सब सेल। क्या हो गया भाई मेरे? ये सब सेल हो गया। अब आइए इसका ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल। ये पहला एनर्जी E1, इसका एनर्जी E2, इसका एनर्जी E3, इसका एनर्जी E4 डॉट डॉट डॉट। ये ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल है। तो यहां पर अगर हम ये सब सेल लिखते हैं, अगर कहीं हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहली कक्षा में घूमेंगे तो 1s बराबर K सेल, यानी हम कह सकते हैं 1s को कौन सेल भैया? K सेल बोलेंगे ना। अगर वो 2s 2p को क्या बोलेंगे? L सेल बोलेंगे। कौन सेल बोलिएगा? L सेल बोलिएगा। ठीक उसी प्रकार अगर कहीं पर आपका ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर आपका 1s लिखा हुआ है तो ये जो सबसेल है SPDF हमारा सबसेल है। याद रखिएगा SPDF जो है ये मेरा क्या है भाई? सबसेल है। SPDF क्या है? सबसेल है। तो भैया 1s कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहली कक्षा। ये जो 1 है ये कक्षा को दर्शाता है, इसीलिए n का मान हम लोग यहां बोलेंगे 1। अगर कहीं 2s लिखा हुआ है तो सबसेल के बगल में जो होता है वो n का मान होता है, तो n बराबर हो जाएगा 2। अगर कहीं 3p है तो ये जो सबसेल है, सबसेल के बगल में वो n का मान है, n बराबर 3। अगर 4f है तो n का मान हो जाएगा 4। समझ रहे हैं? यानी सबसेल के बगल में जो होगा वही n का मान होगा। क्या आप n का मान निकालने सीखे? सबसेल के बगल में जो भी होगा वो n का मान होगा। किसका मान होगा? n का मान होगा। ये बात को आप ध्यान से याद रखिएगा कि सबसेल के बगल में जो भी होता है वो n का मान होता है। किसका मान होता है? तो साथियों n का मान होता है सबसेल के बगल में। चलो भाई इसको लिख लिया, चलो इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का एक सूत्र मैंने बताया था।
यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। यहां जो आपका ये n है, n आपका कक्षा की संख्या को दर्शाता है, तो इसी क्वांटम संख्या द्वारा हम लोग ये चीज निकालते हैं। n का मान अगर भैया 1 लेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट यानी पहली कक्षा, और पहली कक्षा में यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर हुआ 1 गुना 1 1, तो 2 1 2, यानी पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है 2। अगर n का मान भैया 2 ले लेंगे तो ये दूसरी कक्षा हो जाएगा, n का मान 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी कक्षा हो जाएगा। और यहां लिखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 दूना हो जाएगा 8, यानी आपका दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा साथियों, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है। आप क्या हो गया, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, समझ गए। अब आइए आगे, कहीं भी आपको सबसे लिखा रहे n का मान आप आराम से पता कर सकते हैं। जैसे लिखा रहेगा 3p या 3s n बराबर 3, 4s n बराबर 4, 3d n बराबर 3, और लिख लेते हैं 4f n बराबर 4, जो भी रहेगा, 5s n बराबर 5, 2s n बराबर 2, 3f नहीं होगा, 3s n बराबर 3, इस तरह से। यानी सबसेल के बगल में जो होगा वही n का मान होगा, सबसेल के बगल में जो होगा वही n का मान होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिए, सबसेल के बगल में जो होगा वो n का मान होगा। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से लिख लो। लिख लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भरोसा और यकीन एक नहीं होता, भरोसा और यकीन एक नहीं होता, सक्सेस और पैसा एक नहीं होता। भरोसा रावण को था, हर साल जलता है, यकीन प्रहलाद को था, हर साल पूजता है। कहते हैं भरोसा और यकीन एक नहीं होता, सक्सेस और पैसा एक नहीं होता। भरोसा रावण को था जो हर साल जलता है, और यकीन प्रहलाद को था, हर साल पूजता है। सक्सेस अब्दुल कलाम आजाद को था जिसे पूजा जाता है, और पैसा तो ड्रग माफियाओं के पास होता है, उन्हें जेल में डालकर कूटा जाता है। इसलिए भाई पूरे अच्छे से पढ़िए। तो बताइए, मुख्य क्वांटम संख्या कंप्लीट वे में तय हो गया। आगे बढ़ूं क्या भाई, आपकी क्या आदेश है, आगे बढ़ना है? बोलो ने एक बार जी, जी बोलने में क्या होता है। अब आइए दूसरा नंबर, दूसरा क्वांटम नंबर है दिगंशी, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को आपको पता है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते, सॉरी एल से डिनोट करते, बताए थे ना, एन एल एम एस, एन एल एम एस, एन एल एम एस, बताए थे ना। एन तो पढ़ लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म। अब आया एल। इसी वीडियो में चारों क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, और बिना कॉपी कलम जो है हम लोग का यूज किए हुए हम लोग क्वेश्चन को भी बनाएंगे। जेई मेंस नीट का क्वेश्चन बिल्कुल आसान बनेगा, समझ रहे हैं एकदम। इस और ये जो है क्लास है, इसको ज्यादा लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं, लेवल भी बढ़ाएंगे, लेकिन धीरे 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 क्लास को आगे बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। देखिए, दिगंशी क्वांटम संख्या को सोमरफील्ड नाम के वैज्ञानिक दिया था। तो सबसे पहला यही पॉइंट लिखेंगे, इसे सोमरफील्ड, सोमरफील्ड ने दिया। किसने दिया? सोमरफील्ड ने दिया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस क्वांटम संख्या को, इस क्वांटम संख्या को, इस क्वांटम संख्या को हम लोग एल द्वारा डिनोट करते हैं, एल द्वारा सूचित किया जाता, सूचित किया जाता है। पूछेगा कि दिगंशी क्वांटम संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो एल द्वारा, एल स्मॉल एल, छोटू एल। और एक बात जानते हैं,
ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, इस क्वांटम संख्या द्वारा सबसेल की जानकारी होता है। तो लिखेंगे इस क्वांटम संख्या द्वारा, इस क्वांटम संख्या द्वारा सबसेल की जानकारी प्राप्त होती है, सबसेल की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, सबसेल की जानकारी प्राप्त होती है, यानी उपकक्षा की। समझ गए? कोई दिक्कत? और इस क्वांटम संख्या द्वारा जो है निम्न बातों की जानकारी, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जो है किस कक्षा में गति कर रहा है, तो उसका कोणीय संवेग जो है इसी क्वांटम संख्या से रिलेटेड है। लिखेंगे इस क्वांटम संख्या द्वारा, इस क्वांटम संख्या द्वारा सबसेल का कोणीय संवेग की जानकारी प्राप्त होती है। कोणीय संवेग की जानकारी, कोणीय संवेग की जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है कोणीय संवेग की जानकारी। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम इंग्लिश में बोलते हैं √L × L+1 H बार। यही जो H बार इसको पढ़ते हैं, H बार का मतलब होता है H/2 पाई। ये होता है सबसेल का कोणीय संवेग, कक्ष है ना, याद रखिएगा किसका, सबसेल का कोणीय संवेग का ये फॉर्मूला होता है L × L+2 1। और एक बात याद रखिएगा, एक और पॉइंट है, एकदम अच्छे से समझना, दूसरा कलर से लिख रहा हूं। n के दिए गए मानों के लिए अगर n का मान दिया जाए तो L का जो मान होता है 0 से n-1, याद रखना। अगर L का मान दिया, n का मान दिया जाए, n का मान अगर आपको दिया जाए और पूछेगा L का क्या मान होगा, तो कहना 0 से n-1, 0 से n-1, 0 से n-1, यानी हमेशा n के मान से छोटा होगा L का मान। और आप याद रखेंगे 4 क्वांटम संख्या बताए ना, n, l, m, s। तो देखिए भैया, s का मान m पर डिपेंड करेगा, m का मान l पर डिपेंड करेगा और l का मान n पर डिपेंड करेगा। ऐसे जाएंगे, s का मान m पर डिपेंड करेगा, m का मान l पर डिपेंड करेगा और l का मान n पर डिपेंड करेगा। ये बात को भी आप याद रखेंगे। आइए, अगर जैसे मान लो हम यहां पर ले रहे हैं कक्षा, यानी n का मान, और यहां पर हम ले रहे हैं सबसेल, और यहां पर लिख रहे हैं L का मान। एक हम कॉलम बनाना चाह रहे हैं। L का मान आपको पता है 0 से n-1। ध्यान दीजिए, अगर हम n बराबर भाई 1 ले पहली कक्षा, n बराबर 2 ले दूसरी कक्षा, n बराबर 3 ले तीसरी कक्षा, n बराबर 4 ले चौथी कक्षा। अब एक बात बताओ, पहली कक्षा में हमारा एक ही सबसेल होता है S, दूसरी कक्षा में 2 सबसेल S और P, तीसरी कक्षा में 3 सबसेल होता है SPD, और चौथी कक्षा में होता है SPDF। ध्यान देना, ये होता है। अब यहां से अगर हम भाई, यहां से अगर हम L का मान निकालें तो n का मान 1 है, तो यहां लिखेंगे 1 में से गया 0, 0 से 0 में 0 आएगा। यहां पर अगर हम n का मान 2 है, L का मान निकालेंगे तो 0 से 2 - 1, यानी 0 से 1 तक में 0 भी होगा और 1 भी होगा। यानी यहां पर n का मान रख रहे हैं तो L का मान आ रहा है, n का मान रख रहे हैं n का मान आ रहा है, n का मान रख रहे हैं L का मान आ रहा है। तो भैया, हे हो भैया, एगो बात बताब, n का मान 3 है तो 0 से 3 में से 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि 3 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 2। तो 0 से 2 में 0 भी हुआ, 1 भी हुआ, 2 भी हुआ। अब यहां देखो n का मान भैया हमारा क्या है, n का मान 4 है, तो 4 रखेंगे तो 0 से 3 होगा ना, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा। अब तुलना करिए ना आप,
यहाँ एक मान है तो एक सबसेल है, दो मान है दो सबसेल है, तीन मान है तीन सबसेल है, हाँ चार सबसेल है चार मान है। यानी यहीं से आप तुलना करिए, एस के लिए 0, सब में 0 0 है, पी 1 1 1 सब में है तो पी के लिए 1, डी के लिए हो जाएगा 2, एफ के लिए हो जाएगा 3, बस यही तो हो गया। अरे भैया यही तो हो गया। एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, एस के लिए 0, एल का मान बता रहा हूं, एस सबसेल एल का मान 0, पी सबसेल एल का मान बोलो, पी सबसेल 1, यहां लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, देखिए अकेला में सबसेल आपका एस पी डी एफ, यहां लिख रहे हैं एल का मान, तो बताओ एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, एस के लिए 0, एल पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, एस पी डी एफ 0 1 2 3, एस पी डी एफ 0 1 2 3, एस पी डी एफ 0 1 2 3, समझ रहे हो? कोई दिक्कत? बोलो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, तब हम आगे आपको लेकर चलते हैं। चले, कोई दिक्कत? बोलबे नहीं करता है बोका सब। अब कुल सबसेल का जो है मान, अगर एल का कुल मान अगर निकालेगा, एल का कुल मान तो 2l + 1 होता। रहने तो एम का कुल मान वाला फॉर्मूला है, इसको बाद में देखेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, दूसरा क्वांटम नंबर पर क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल उदाहरण देख रहे हैं। देखिए अगर कहीं लिखा हुआ 2s, तो 2s लिखा हुआ तो n का मान कहेगा, l का मान कहेगा। तो जब हम लोग n का मान कहेंगे तो 2 सबको पता है, s को जैसे देखा तो s को बोले तुझे देखा तो ये जाना सनम, अब तुम्हारा मान 0 है सनम, यानी l का मान क्या हो गया 0। कैसे? अभी जस्ट बताया, s के लिए l का मान होता है 0, p के लिए होता है 1, होता है ना। गाना गा गा के पढ़ो एकदम अच्छे से, लेकिन पढ़ो। दूसरा नंबर का एग्जांपल, जैसे मान लो 2p लिए तो n का मान क्या हुआ 2, l का मान क्या हुआ p के लिए 1। अगर मान लो तीसरा एग्जाम्पल लिए हम 3s, तो n का मान क्या होगा भैया 3, l का मान क्या होगा 0, बस यही निकालना है। अगर जैसे मान लो 4d है, n का मान कितना 4, l का मान कितना, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अगर कहीं लिखेगा 5f है, n का मान कितना बोलेंगे 5, सबसेल के बगल में जो होता है वो 5 होता है n का मान, और l का मान f को देखा, ठीक है, तो इसका मान बता दिए हम लोग कितना 3। समझ में आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो 3d है तो n का मान होगा 3, l का मान होगा 2। अगर मान लो कहीं पर आपका 4s है तो n का मान हो जाएगा 4, l का मान हो जाएगा 0। और एक बात जानते हैं, n + l का मान जिसका ज्यादा होगा उसका ऊर्जा भी ज्यादा होता है। आगे बताऊंगा ये सिद्धांत, लेकिन अभी याद रखिएगा n + l का मान अगर ज्यादा है तो ऊर्जा भी ज्यादा है, पहला पॉइंट। अगर n + l का मान जो है कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगा, बस यही बात है। अभी तत्काल के लिए याद रखिए, आगे चल के एगो वैज्ञानिक आएंगे, ऑफ बाउ, वो बताएंगे आपको, ऑफ बाउ बताएंगे। जैसे मान लो कहा जाएगा 3s और 3p में किस सबसेल का, ये 3s सबसेल है 3p सबसेल है, दोनों में पूछेगा किसका ऊर्जा ज्यादा होगा या किसका ऊर्जा कम होगा, तो आप कहिएगा n इसका होगा 3, l होगा इसका 0, इसका n होगा 3, l होगा 1। यहाँ n + l निकालेंगे, 3 + 0 निकलेगा 3, यहाँ पर n + l निकालेंगे, 3 + 1 होगा 4। तो जिसका n + l का मान ज्यादा है उसका ऊर्जा भी ज्यादा है। तो n + l का मान ज्यादा है तो हम लोग लिखेंगे एनर्जी ऑफ 3p ज्यादा है किससे, 3s से, एनर्जी ऑफ 3s। समझ में आया? तो दूसरा क्वांटम संख्या भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको भी आप जल्दी से लिखिए।
जल्दी से लिखिए तो आप लोग, अब आगे बढ़े, जल्दी से लिख लीजिए। अब आइए तीसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। आज खत्म करना है तो करना है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या को आज खत्म करेंगे तो करेंगे। अब कुछ नहीं, दो है और बहुत कम है, याद रखिएगा। देखो भैया, कहते हैं अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख सके तो फिर लालत है इसे बेटे पर। इसलिए आप कामयाब बनो और अपने पापा को दिखाओ, पापा का नाम रोशन करो, है ना। इसीलिए कहते हैं बेटे की कामयाबी अगर जो है बाप नहीं देख सके तो ऐसे बेटे पर लालत है ना। ना शौक ना शोहरत किसी के प्यार के लिए, ना शौक ना शोहरत किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जितनी है अपने बाप के लिए। चलिए आगे बढ़ते। अब तीसरा क्वांटम संख्या में हम लोग हाथ लगाते हैं। तीसरा क्वांटम संख्या को शुरू करते हैं, जेकर का नाम है चुंबकीय। फिर बार बार कह रहे हैं वो इस तरह करना ही पड़िए, पर चुंबकीय। आई चुंबकीय का बोल रहे भैया, चुम जोर बकीय, उल्टा हो जाता है मीनिंग। चुम के बकीय मतलब किसको चुमेगा, है एक चुम्मा तो उधार ले ले, है ना। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और सर जी इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम, क्यू मतलब क्वांटम, एन मतलब नंबर, इसको एम द्वारा लिखते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को जानते हैं कौन दिया था, कौन दिया था, जीमान। तो लिखेंगे इसे जीमान, जीमान ने दिया। किसने दिया, जीमान ने दिया था। दूसरी बात, इस क्वांटम संख्या को एम द्वारा लिखा जाता। देखो भाई क्या है ना कि हम चाहते तो पीडीएफ बना के भी, है ना, पीपीटी बना के भी पढ़ा सकते थे, लेकिन लिख के पढ़ाने में मजा ही कुछ और है, समझ रहे हैं। तो इस क्वांटम संख्या को एम द्वारा सूचित किया जाता है, एम द्वारा सूचित किया जाता है। और इस क्वांटम संख्या द्वारा ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है। इस क्वांटम संख्या द्वारा ऑर्बिटल को हम लोग कक्षक भी बोलते हैं, कक्षक की जानकारी मिलती है, कक्षक की जानकारी मिलती है। उसके बाद और एक बात लिख लीजिए, इस क्वांटम संख्या द्वारा, इस क्वांटम संख्या द्वारा सबसेल के आकार का, सबसेल के आकार यानी आकृति जिसको बोलते हैं, की जानकारी मिलती है, आकार की जानकारी प्राप्त होती है या मिलती है। जैसे भैया आप याद रखो, थोड़ा देर के लिए हम आपको बता दें, एस के लिए एस है, पी है, डी है, आपका ये 4 सबसेल है। एस का आकार होता है गोलाकार, बताऊंगा आगे, गोलाकार। पी का होता है डमरू नुमा, डमबेल, डमरू नुमा। डी का होता है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल यानी डबल डमरू नुमा, डमरू नुमा। भगवान शंकर का डमरू देखे हो ना। और एफ का होता है जटिल, आगे चल के और पढ़ेंगे एफ का क्या होता है, जटिल। तो याद रखिएगा, एम का मान किस पर निर्भर करेगा, एल के मान पर। हम बताए थे ना, बोलो ना यस और नो। अब देखो यहां पर लिखेंगे एम का मान एल के मान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब आइए वो कैसे करता है वो भी हम चीज आपको बताने वाले हैं। यानी एम का मान जो है, एम का जो मान अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ रहे हैं, उसका मान एल के मान पर निर्भर करता है। किस पर, एल के मान पर निर्भर करता है। कैसे, तो यहां पर लिखेंगे एल के दिए गए मानों के लिए
एल के दिए गए मानों के लिए एम का मान जो होता है माइनस एल से प्लस एल, जीरो सहित। समझ रहे हैं? यानी अगर मान लो एल का मान अगर हम दे देंगे 1, एल का मान दे देंगे 1, तो एम का मान होगा -1 से +1। तो -1 से +1 में क्या आएगा? -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा। अगर मान लो एल का मान हम ले लिए 2, तो एम का मान होगा -2 से +2। तो -2 से +2 में क्या क्या आएगा दोस्त? -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा। यानी m का कुल मान हो जाएगा 5। यानी ये याद रखिएगा, अगर l का मान दिया जाए, अगर नहीं भी दिया जाए तो सबसेल दिया रहेगा। ऐसे जैसे मान लो यहां पर दिया हुआ 2p, तो n का मान तो 2 है, फिक्स है। l का मान p को देखा तो 1, m का मान बोलिएगा -l से +l, यानी -1 से +1, -1 0 +1। अगर कहीं मान लो 3s है, n का मान तो पता है 3 होगा, l का मान पता है s सबसेल है तो 0 होगा। तो l का मान मिल गया ना, तो l का मान जैसे मिल जाएगा तो m का मान बोलिएगा -0 से +0 में 0 आएगा। अभी आगे उस पर एग्जाम्पल और लेंगे। और एक बात याद रखो, अगर इसका कुल मान निकालना चाहेंगे बक्सा में, m का कुल मान बराबर 2l + 1 होता है। जैसे मान लो l बराबर 1 है, तो l बराबर 1 है तो m का कुल मान क्या होगा? m का कुल मान कितना होगा बताओ तो आप? 2 × 1 + 1, तो बोलो 2 का 2 जोड़ 1 3। और यहां देखो l बराबर 1 है तो m का मान 1 2 और ये 3 मान आया ना। m का कुल मान का फॉर्मूला होता है 2l + 1। क्या होता है? 2l + 1। यहां पर हमने आपको लिख दिया है। बताओ यहां तक में किन्हीं को अगर कोई दिक्कत है, एतराज है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए सर, बोल दो तू जरा, दिल में हो जो छुपा ना। आगे बढ़ते, यहां पर हम कक्षा ले रहे हैं, यहां पर हम ले रहे हैं सबसेल। अब डायरेक्ट सबसेल लेंगे। यहां पर हम ले रहे हैं एल का मान, और यहां पर हम ले रहे हैं एम का मान, और यहां पर ऑर्बिटल ले रहे हैं। एक ही कॉलम में हो जाएगा, यानी कक्षक। अगर भाई साहब एन का मान, अगर ध्यान दीजिए, एन का मान अगर हम 1 लेंगे पहली कक्षा, सबसेल होगा आपका एस, एल का मान होगा 0 बताए थे। एन का मान अगर 2 लेंगे तो यहां होगा एस और पी, और यहां पर एल का मान 0 और 1 निकला था। एन का मान अगर हम 3 लेंगे तो 3 कक्षा होगा, 3 सबसेल होगा एस पी डी, और यहां भी 0 1 2। अगर एन का मान 4 लेते हैं, एन का मान क्या लेते हैं? 4 4। एन का मान 4 लोगे, 4 लोगे, तो यहां पर 4 सबसेल होगा एस पी डी एफ, और यहां 0 1 2 3 ये मान होगा। अब जानते हैं यहां पर m का मान क्या होगा? 0, l का मान है 0, तो -0 या -l से 2 + l, यही फॉर्मूला से निकलेगा, याद रखना। तो -0 से +0 में 0। अब याद देखो l का मान यहाँ 1 आएगा प्राइमरी रूप से, तो होगा -1 0 +1। यहाँ 2 आएगा, तो 2 आएगा तो क्या लोगे? -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2। अब इसके लिए ऑर्बिटल भी होता है, याद रखिएगा। s के लिए हमारा ऑर्बिटल 1 होता है। ऑर्बिटल वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती। जैसे आपको कहेंगे कि आप कहाँ रहते हो, आप कहेगा धरती पे, कोई कहा नहीं सर जी हम घर में। तो धरती के जिस भाग में रहते हो उसको बिल्डिंग कहते हैं। उसी तरह कक्षा के जिस भाग में रहता है इलेक्ट्रॉन, उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। तो कक्षा में ऑर्बिटल होता है, और s के लिए 1, p के लिए 3 और d के लिए हो जाता है 5, 1 2 3 4 5, और f के लिए हो जाता है 7। याद रखिएगा विषम संख्या में 1 2 3 4 5 6 7।
यानी 1357 SPDF 1357 ये ऑर्बिटल की संख्या है। ये क्या है? ऑर्बिटल की संख्या है। अब थोड़ा सा आपको यहां पर एग्जाम्पल करवा दे। क्या करवा दे? एग्जाम्पल करवा देते हैं। करवा दूं? बोलो भाई, एग्जाम्पल करवा दूं क्या? एग्जाम्पल करवा देता हूं, देखो ध्यान से। अगर कहीं मान लो आपका 2p है, n का मान पूछेगा, l का मान पूछेगा, m का मान पूछेगा। आपका ना ओ 2p, तो p के बगल में जो है वही ना n का मान है, तो n का मान हो गया 2। जैसे p को देखे आपके मन में ख्याल आना चाहिए, ओहो s के लिए 0, p के लिए 1, l का मान तो हो गया 1। m का मान -l से +l, यहां पर l का मान दिया हुआ है 1, दिया हुआ है ना, तो -1 0 +1 यानी -l से +l। दूसरा एग्जांपल, अगर 4d है तो n का मान क्या होगा दोस्त? 4 होगा। l का मान क्या होगा? 2 होगा। m का मान तो आराम से बोलोगे -2 2 +2 -2 -1 0 +1 +2 नहीं होगा। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ 3f, और 3f नहीं होगा, 3p है, तो n का मान 3, l का मान 1, m का मान बोलो -1 से +1। हेलो हेलो, बैटरी खत्म हो गया था दोस्त, बैटरी चेंज कर लिए हैं, चिंता ना करो, बैटरी चेंज हो गया है। अब जो है फिर से इसको हम समझा देते हैं। देखिए, अगर 2p है तो n का मान हो जाएगा 2, l का मान हो जाएगा 1, m का मान होगा -1 से +1, -1 0 +1। अगर आपका n का मान 4d है तो n का मान होगा 4, क्योंकि सब सेल के बगल में तो वो n का मान होता। l का मान हो जाएगा 2, और m का मान बताए थे -l से +l, -2 से +2 क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2, यही तो लिखे है। और याद है कि इनमें से कोई एक भी वैल्यू रहेगा ना, वो भी सही होगा। इनमें से कोई एक भी वैल्यू रहेगा तो सही होगा, करेक्ट होगा, और ये चीज हो गया। चलो अब आते हैं लास्ट चौथा क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। उसके बाद ये खत्म होगा, इस पर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, आप लोग भी बना सकते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या, इंग्लिश में लिखिए स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। चक्रण, ये देखो भैया, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे और देखते होंगे मोहम्मद शमी का बॉलिंग या बुमराह का बॉलिंग वो फास्ट फेंकता है, और जैसे चहल का बॉलिंग देखिए या रविंद्र जडेजा का बॉलिंग देखिए, वो क्या करता है? स्पिन फेंकता है। स्पिन का मतलब क्या होता है? रोटेशन। कि इलेक्ट्रॉन के रोटेशन का पता चलता है, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है पता है हमको नाभिक में रहता है। गलत जवाब। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? कक्षा में। ई सही जवाब है। हम बोलेंगे नाभिक में, देखो को लगा नाभिक में, ये कौन बात हुआ? बताइए, कक्षा में रहता है। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन दो ही डायरेक्शन में घूम सकता, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के सुई के दिशा, अगर ये मेरा घड़ी है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो घड़ी ऐसे चलती है, तो इस दिशा को कहते हैं क्लॉकवाइज, और इसका विपरीत दिशा को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात? घड़ी के सुई के दिशा को क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो याद रखना कि चक्रण क्वांटम संख्या का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में रोटेट करेगा, किस दिशा में घूमेगा। तो इसको दो वैज्ञानिक मिलकर दिया था,
लिखेंगे इसे गॉड स्मिथ और आहलेनबेक ने दिया। नाम है, इंग्लिश में लिख दिया तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद इस क्वांटम संख्या को एस द्वारा सूचित किया जाता, एस द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद इस क्वांटम संख्या द्वारा, याद रखना, इस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के दिशा का पता चलता है, इलेक्ट्रॉन के दिशा की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी आप याद रखिएगा ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा या ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा, क्लॉकवाइज में घूमेगा तो एस का मान +1/2 लेना और एंटी क्लॉकवाइज में घुसेगा तो एस का मान -1/2 लेना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपवर्ड एरो से लिखिएगा और एंटी क्लॉकवाइज वाले को डाउनवर्ड एरो से लिखिएगा। बस खेला समाप्त। अगर मान लो कहीं है 4s तो यहां पर n का मान लिखेगा, l का मान लिखेगा, m का मान लिखेगा, s का मान लिखेगा। यानी आपको कहेगा चारों क्वांटम संख्या का मान निकालो, आप आराम से निकाल देना। n का मान बोलना 4, s है तो 0, m का मान -l से +l 0, s का मान +1/2 या -1/2। बस यही चारों मान आपको निकालना है, यानी n का मान, l का मान, m का मान, s का मान। फिर से एक बार ट्राई कर लीजिए, एक दो एग्जाम्पल और कर देते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखिए कैसे। एग्जाम्पल जैसे मान लो 2p है, n का मान बोलेगा तो बोलना 2, l का मान p को देखा तो हमने कहा 1, m का मान बोलेंगे तो -l से +l, यानी -1 से +1, -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा। अगर s का मान कहेंगे तो +1/2 या -1/2, क्योंकि भैया यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, तो ये दोनों में से कोई एक भी मान देगा तो सही होगा, दोनों में से कोई एक भी मान देगा तो क्या होगा भाई, सही होगा। समझ रहे हैं। अगर कहीं मान लो 4d है, n का मान क्या होगा 4, l का मान क्या होगा, d सबसे है तो 2 हो जाएगा, m का मान क्या होगा -2 से +2, -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2, और s का मान होगा +1/2 और -1/2, दोनों में से कोई एक। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है? तो क्वांटम संख्या अब हम लोग के बीच नहीं रहे, रोना नहीं, मतलब खत्म हो गया आपके लेवल का। अब हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे इससे रिलेटेड, और वहां पर 3 वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे, हुंड का नियम, पॉली का नियम, ऑफ वाव का नियम और बोरबरी का सिद्धांत। तो 4 वैज्ञानिक के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन आंसर बनाना, ऑनलाइन टेस्ट देना एप्लीकेशन पर, और आपको मजा आएगा। बहुत जल्द हम लोग इस चैप्टर के अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए, आप बताना क्लास कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।